Hello students, welcome back in BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम अपने चैप्टर 13 के जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसमें बुक में अभी और भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए उसमें मैंने बताया था चार आने का अर्थ होता है 25 पैसे। तो चवन्नी चार आना, चवन्नी मतलब चार आना। अब बताओ चार आना मतलब 25 पैसे, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने पैसे हैं? 4 आने में 25 पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 100 पैसे जिसको बोलते हैं 100 पैसे। तो अठन्नी मतलब 8 आना, चवन्नी मतलब 4 आना, अठन्नी मतलब 8 आने। तो यहाँ पे आपको फिल करना 8 आने। इकन्नी मतलब आना कितना होता है और दुअन्नी मतलब कितना आना होता है। ये आई थिंक आप खुद आराम से फिल कर लेंगे। देखिए चवन्नी मतलब 4 आना, अठन्नी मतलब 8 आना, तो इकन्नी का मतलब क्या हुआ? इकन्नी का मतलब 1 आना, और दुअन्नी मतलब 2 आने। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको सभी आनों के मतलब पता होने चाहिए। 100 आना, ठीक है, 5 आना, इस तरह से। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी है। तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है। देखिए अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर तो हम वैसे भी चीज़ों को छूते नहीं हैं, और हम दूर से ही सारी चीज़ों को हम छूते नहीं हैं, और जो चीज़ हमें लेनी होती है उसके बारे में हम दूर से ही बताते हैं दुकानदार को। तो अब बताओ आप कैसे बताओगे? दूर से ही आपको बताना है किसके बारे में? अपनी मनपसंद वस्तु का दाम यानी पैसे पूछने हैं, उसकी प्राइस पूछनी है आपको। पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता, लेकिन तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? आपको नाम नहीं पता है तो आपको वो वस्तु दिखाई देनी चाहिए। अगर वस्तु दिखाई देगी तो आप उससे इशारे से पूछ लोगे कि इसके कितने पैसे हैं। जैसे यहाँ पे वस्तुएं रखी हुई, आप सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो सब्जियाँ पड़ी हुई होगी, आलू अगर आपको पसंद है और नाम नहीं पता है तो आप उसकी तरफ इशारा करके पूछेंगे कि ये कितने की है। इसी तरह अगर फल की दुकान पे जाते हैं और फल वहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी फल आपको पसंद है, जिस तरह से यहाँ पे अनार, अनानास और आम जैसे फल आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, तो इन फलों में से आपको जो भी फल पसंद है आप उसकी तरफ इशारा करके पूछेंगे कि इस फल का क्या दाम है। इसी तरह उड़ाने के लिए पतंग का आपको पता है कि ये उड़ाई जाती है और मैं इसे उड़ाऊंगा, इस तरह की इसकी आकृति होती है, आपकी देखी हुई है, लेकिन आप अचानक नाम भूल गए हैं तो आप उसकी तरफ इशारा करके बोल सकते हैं, क्योंकि पतंगों की दुकान पे अधिकतर पतंग और ही होता है और धागा होता है। ओके, इसी तरह जलेबी यहाँ पे पड़ी हुई है, आई थिंक ये जलेबी ही है, मुझे जलेबी दिखाई दे रही है। तो आप मिठाई की दुकान पे जाएंगे और आप जलेबी की तरफ इशारा करके बता देंगे। अगर आपको लड्डू पसंद है तो लड्डू का नाम नहीं आ रहा है, पेड़े का नाम, किसी और मिठाई का भी अगर नाम नहीं पता है तो आप उसकी तरफ इशारा करके उसका नाम पूछेंगे और उसका भाव पूछेंगे कि ये कितने रुपए की है। दाम का मतलब रुपए। ओके, इसी तरह अगर पेंसिल है, पेंसिल चाहिए, नोटबुक चाहिए, बुक चाहिए, आपको किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको कहाँ जाना होगा? स्टेशनरी की शॉप पे। वहाँ पे आप जाके आपको जो भी वस्तु चाहिए, या फिर आपको पता नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रही, तो आप ये बोल सकते हैं कि जिसके अंदर उत्तर लिखते हैं वो वाली एक किताब सी चाहिए मुझे, तो आपको वो समझ जाएगा कि इसको नोटबुक चाहिए, कॉपी चाहिए। इसी तरह से आपको लिखने वाली जो लिखते हैं जिससे, तो कलम, पेन या पेंसिल जो भी चाहिए वो आपको दिखा देगा। जिससे हम मिटाते हैं वो होता है इरेज़र, रबर, तो आपको वो दिखा देगा। इस तरह से हम दुकानदार से पूछेंगे अगर हमें वस्तु का नाम नहीं पता है तो। जैसे उसने पूछा था ये पतली झिमी कुछ अगर खाने लायक है
तो मुझे कुंजड़िन ये 4 आने की दे दो। पूछा था ना। उसी तरह से हम अपनी भाषा में पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको सिर्फ समझना है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना नीचे वाले क्वेश्चन में कि किस तरह से बाजार जाएंगे और पूछेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए ही था। और ऊपर वाला है ये बुक के अंदर आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आप पुस्तक का पेज नंबर 118 118 के ऊपर ये दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला आप इसके अंदर अठन्नी मतलब 8 भर देंगे इसके अंदर, इकन्नी मतलब 1 भरेंगे इसमें, दुअन्नी का 2 भरेंगे इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आप करेंगे। थैंक यू।